आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में अन्वेषकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में बेसिक शिक्षा का हुआ कायाकल्प। मुख्यमंत्री गोरखपुर के सहजनवा में आयोजित भाजपा जिला प्रशिक्षण में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए किया प्रेरित। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। फतेहपुर में नदी में डूबने से 4 युवकों ने गंवाई जान। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 30 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो मजबूत इमारत नहीं बन सकती। इसीलिए सरकार का मानना है कि अनुदेशक, शिक्षा मित्रों और बेसिक शिक्षकों के मानदेय से जुड़े मामलों को सम्मानजनक तरीके से हल किया जाना चाहिए। श्री योगी ने ये बात आज लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 अंशकालीन अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानदेय बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार अनुदेशकों को 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने जा रही है। श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों और सकारात्मक कदम से बेसिक शिक्षा में कायाकल्प हुआ है। सरकार की मंशा है जब हर बच्चा शिक्षा हासिल करे ताकि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके। जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था और आज हम इसको घटाते घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना चाहिए। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश का ऐसा राजनीतिक दल है जो देश को सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम कर रही है। वो आज गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण 2026 के क्रम में भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। भाजपा का इतिहास और विकास विषय पर केंद्रित इस सत्र में श्री योगी ने कहा कि स्थापना के 50 वर्ष से भी कम समय में भाजपा ने दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में केंद्र और देश के 22 राज्यों में राष्ट्रवाद की विचारधारा को लागू करने के अभियान को आगे बढ़ाया है। श्री योगी ने केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने राष्ट्र प्रथम की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को तैयार किया है, जिससे देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी साकार किया है जिन्होंने अंत्योदय की बात। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक आवास मिल जाना, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल जाना, 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि के शिखर तक पहुंचाने के अभियान का क्रम है। श्री योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, सांसद रविकिशन शुक्ल, पार्टी पदाधिकारी और प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद थे। प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के पहले चरण के तहत स्वगणना प्रक्रिया 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वगणना का डिजिटल प्रपत्र भरा। इस अवसर पर श्री योगी ने प्रदेश वासियों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने का आह्वान किया है। उधर मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में शुरू हो गया है, जहां मकानों की सूची तैयार की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधा और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44 लाख से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने आज पीलीभीत में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया है। श्री गंगवार ने कहा कि जनपद में 1985 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और मुख्य सेविकाओं को मोबाइल दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मोदी योगी सरकार बड़े बड़े भाषण घोषणाओं में यकीन नहीं करती और जो घोषणा करती भी है वो धरातल पे, जमीन पे, गांव पे लोगों तक पहुंचाने का काम करती है और उन योजनाओं को, खास तौर से स्वास्थ्य की सेवाओं को धरातल पे पहुंचाने में आप लोगों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। गाजियाबाद स्थित एनटीएच की उत्तरी क्षेत्र इकाई में अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रयोगशाला से एमएसएमई, निर्माता, निर्यातक, उपभोक्ता और नियामक संस्थाओं को भरोसेमंद और अच्छी क्वालिटी वाले फुटवेयर परीक्षण सेवाएं मिल सकेंगी। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गोवर्धन और वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मथुरा समेत समूचे ब्रजमंडल में आज से एक माह तक चलने वाला अधिक मास मेला शुरू हो गया है। चहुं और 84 कोस परिक्रमा का उत्साह और राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था और भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगाम और गोवर्धन में 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए परिक्रमा मार्ग, गोवर्धन, द्वारकाधीश और श्री कृष्ण जन्मस्थली समेत प्रमुख मंदिरों को सुपर जोन और सेक्टरों में बांटकर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा। प्रदेश में आज हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत और 5 अन्य घायल हो गए हैं। फतेहपुर जिले में रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि अन्य 2 को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हमीरपुर के मौधा क्षेत्र के चिरका गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक और कार की टक्कर में दुर्घटना होने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी बागेश्वर से दर्शन कर घर वापस जा रहे थे। उधर शाहजहांपुर जिले के कांट इलाके में सुबह डंपर और ऑटो की टक्कर में दंपति सहित 3 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी जारी रहने और कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगरा, अमेठी, औरैया, आजमगढ़, बलिया, बांदा, चंदौली, चित्रकूट, उन्नाव और वाराणसी में कल भी लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में मानसून के 18 जून को दस्तक देने की संभावना जताई गई है। इस साल मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा होने का भी पूरा अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अन्वेषकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में बेसिक शिक्षा का हुआ कायाकल्प। मुख्यमंत्री गोरखपुर के सहजनवा में आयोजित भाजपा जिला प्रशिक्षण में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए किया प्रेरित। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। फतेहपुर में नदी में डूबने से 4 युवकों ने गंवाई जान।
और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।